एमयू एंट्रेंस का रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुका है और आते रहेंगे। जिस हिसाब से आपका कोर्स होगा वैसे आते रहेंगे। लेकिन जब एमयू एंट्रेंस का रिजल्ट आता है उसके अंदर कुछ सिंबल होते हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। उसी के जरिए आप जान पाएंगे कि आपका सिलेक्शन है या नहीं है। इसके अंदर कोई डॉलर का भी ऑप्शन होता है, तो क्या उसका मतलब ये है कि मुझे डॉलर में एमयू पैसा देने वाला है? क्या हम माला माल होने वाले हैं? नहीं यार, बहुत सी जानकारियां बताएंगे हम आपको इसी वीडियो में। तो चलिए पहले जानते हैं सिंबल का मतलब क्या है। कि जैसी स्पेशल कैटेगरी लिस्ट होती है, इसके अंदर सिलेक्टेड और वेटिंग दोनों बच्चों के नाम है। तो इसके अंदर जैसे मान लीजिए आपको ये डॉलर जो दिया गया है, डॉलर आप देख सकते हैं, ये डॉलर डॉलर मतलब होता है सिलेक्टेड इन कैटेगरी। यानी अगर पास SC ST OBC या के पास जो यहाँ पे सी चलता है एमयू में। एमयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ सीए कोटा भी लगता है। पता है आपको सीए क्या है? चाइल्ड ऑफ अलुमनाई। जैसे हम हैं, जैसे और भी आप अगर यहाँ एमयू पढ़ते हैं तो आपकी आने वाली जनरेशन यानी आपके बच्चे जब यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ एक कोटा लगता है सीए। यानी यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को भी एक बेनिफिट है कि आने वाली जनरेशन के लिए भाई सीट रिजर्व है आपके लिए। तो सीए आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसमें आपका अगर डॉलर आपकी कैटेगरी के पहले डॉलर लगा हुआ है यानी ये, तो आपकी कैटेगरी में नाम सिलेक्टेड है, यानी भाई साहब तुम्हारा नाम सिलेक्टेड लिस्ट में है। अगर हैशटैग जैसे यहां आप देख सकते हैं लगा है तो यानी आपकी वेटिंग है। वेटिंग कैसे अनुमान लगाएंगे? एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पे बीसी मतलब ओबीसी बीसी एक ही चीज है। यहाँ पे एमयू में बीसी में आपकी सीट कितनी है? मान ली किसी के सामने डॉलर है और वहां पे उसको लिखा हुआ है 10 और उसके बाद हैशटैग 11, तो 10 तक यानी लोगों के नाम आ चुके हैं। जो 11वां नंबर है वेटिंग है। तो 11 वेटिंग नहीं है, इसे हम कहेंगे 1 वेटिंग। यानी जहां तक डॉलर होंगे आपकी कैटेगरी में उसको आप माइनस कर दीजिए। उसके बाद जहां से स्टार्टिंग होगी हैशटैग की वहां से आपकी वेटिंग स्टार्ट हुई। एमयू में एक अच्छी बात यह है कि अगर आपकी रैंक 1 आती है, 2 आती है, या आपकी रैंक आती है 500 400 300 कितनी भी आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जैसे बीए है, बीटेक है, इनमें फर्क पड़ता है। लेकिन क्लास 11th हो गई या फिर क्लास 9th हो गई, क्लास 6 हो गई, या आपकी बीकॉम हो गया, या फिर आपका बहुत से कोर्स ऐसे हैं जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जैसे मान लीजिए जो बच्चा आपकी क्लास में बैठा है 1 रैंक वाला, वही 500 वाला भी आपके बराबर में बैठा हो सकता है कि क्लास में आपका अच्छा निकल जाए। तो रैंक 1, रैंक 500, रैंक 400 सब आपके लिए बराबर है स्कूल लेवल पे खासकर। क्योंकि यहां पे ऐसा नहीं है कि जिसकी 500 होगी तो उसको भाई साहब बिहार भेज देंगे, जिसकी 400 होगी उसको लद्दाख भेज देंगे, ऐसा नहीं है। 1 वाला भी 500 वाला भी आपके ही स्कूल में होगा, आपके साथ ही होगा। लेकिन अगर आप बीए में हैं, आप BLLB है या बीटेक है, तो इस पर रैंक बहुत मायने रखता है। वजह, अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपके हिसाब से बीटेक की ब्रांच मिल जाएगी जिस ब्रांच पे आप जाना चाहेंगे, और बीए में जो आप सब्जेक्ट लेना चाहेंगे। लेकिन 6th 9th 11th वालों में कोई फर्क नहीं है, सब बराबर है। अगर आपकी SI है जनरल में तो यानी आप सिलेक्टेड हैं। इसलिए देखिए एमयू ने भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा है, एस दे दिया सब में, सब सिलेक्टेड। जिस तरह से आपकी वेटिंग वाली मतलब जो स्पेशल कैटेगरी वाली लिस्ट थी उसमें सिलेक्टेड और वेटिंग दोनों मिक्स थी, लेकिन जनरल में सिलेक्टेड लिस्ट अलग है और वेटिंग लिस्ट अलग है, दोनों लिस्ट मिक्स नहीं है। ठीक इसी तरह हम जब आप चांस मेमो मतलब हमने लिखा है, देखिए क्या इसे सी मतलब आप चांस मेमो भी कह सकते हैं, इसे वेटिंग लिस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सी मतलब कि आपकी कितनी वेटिंग है। किसी की वेटिंग सामने कितना भी लिखा हो, सी करके अगर आपके सामने देखिए सी 200 यानी आपकी 200 वेटिंग है। सी 500 यानी आपकी 500 वेटिंग है। आप डिप्लोमा के हैं या फिर 11th किसी भी क्लास के हैं, तो सब में ये जो एक आपका सिनेरियो है सेम चलता है, कोई डिफरेंस नहीं। और एक सबसे जरूरी बात यह है कि जब इसका आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जब अभी अब आपका शेड्यूल आएगा, जैसे जो भी आपका कोर्स होगा उसके हिसाब से जब शेड्यूल आना स्टार्ट होगा तो उसमें काउंसलिंग जो होगी तो सिलेक्टेड वाले यानी जिनके रैंक आप कह सकते हैं रैंक आई या वेटिंग है या स्पेशल कैटेगरी वाले हैं, तो सबको एक साथ ही काउंसलिंग करनी है। मतलब अगर डेट आई कि आपको इस डेट से इस डेट तक आपको फॉर्म फिल करना है, फॉर्म मतलब काउंसलिंग का फॉर्म, तो उसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको रेडी होने चाहिए। एग्जाम्पल तौर पे अगर आप क्लास 11th के हैं तो आपके 10th की मार्कशीट वगैरह सब अवेलेबल हो, उसमें आपको अपलोड करना है। चाहे आपकी वेटिंग हो चाहे आपका सिलेक्टेड हो, सबको उसको काउंसलिंग करनी है सेम डेट पे। ठीक होता क्या है कि जैसे सिलेक्टेड मान ली पहली लिस्ट आएगी, जो लोग क्लेम करेंगे कि हम एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे सिलेक्टेड हो
या फिर वेटिंग वाले, जब फर्स्ट लिस्ट आएगी तो उसके अंदर आप क्या देखेंगे कि उसके अंदर हो सकता है कि जो कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिलेक्टेड होंगे और एडमिशन नहीं लिया, जो सीट बचेगी हैंड टू हैंड वो लोग चांस मेमो यानी वेटिंग लिस्ट से उसी में नाम निकाल देंगे। तो बहुत से लोगों को फर्स्ट लिस्ट में ही क्लियर हो जाएगा जिनकी वेटिंग भी होगी। इसी तरह से हर कोर्स को सेम क्राइटेरिया है। और इसी के साथ एसीसी आपके लिए बहुत शानदार बैचेस भी ला चुका है। अगर आप क्लास 9th और 10th में हैं तो रेगुलर बैच है आपके लिए, और अगर 10th के साथ एमयू या जामिया टारगेट है आपका तो 11th इंट्रेंस तो रहता ही है। यानी 10th के साथ आप 11th की तैयारी भी कर सकते हैं साथ साथ, यानी रैंक के साथ सिलेक्शन भी, और आपकी तैयारी ऐसी होगी कि बोर्ड में टॉप भी करेंगे, एंट्रेंस में सिलेक्शन भी पाएंगे। सिर्फ कहाँ, एसीसी में। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके मोहम्मद आतिफ हैं और ये अग्रवाल साहिबा हैं, मोहम्मद आसिफ साहब हैं, मोहम्मद आकिल हैं, ये लोग 10th बोर्ड में इनके बहुत शानदार क्या आई है मार्क्स आए हैं, और आतिफ साहब की 4 रैंक भी आई है। कहाँ, आपकी क्लास 11th में। उसका पूरा अलग है, अमान सर आपको लेकर आएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 11th एंट्रेंस के रैंकर हैं। और 2026 का बैचेस जो हमने अभी बताया वो अनाउंस हो चुका है क्लास 9 एंड 10 का। इसमें आपको शानदार मटेरियल, डीपीपी वगैरह, और ऑफलाइन वाले बच्चों को ऑनलाइन एक्सेस पूरा फ्री। शादी विवाह में जाना है या फिर क्लास आने के जिस दिन मन ना हो तो बस मोबाइल निकालो, घर में देख लो, भाई साहब क्लास मिस ना हो। और 10th विद 11th इंटरेस्ट उनके लिए जो 10th के साथ जिनका एमयू जामिया मकसद है, तो 1 ईयर में फायदा यह होता है कि सिलेक्शन 100% होने की श्योरिटी हो जाती है, क्योंकि पूरा साल मिलता है और उसमें हम भैया खोद के निकाल देते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि अगर आपका एमयू टारगेट है तो वहां 9 10 दोनों पढ़ना पड़ेगा। मतलब पहले आपको 10th पढ़ाएंगे क्योंकि 10th बोर्ड भी टारगेट है, फिर आपका 9th उसमें लेके चलेंगे, तो यानी 9 10 दोनों। और अगर जामिया का आप देना चाह रहे हैं तो आपका 10th के साथ ही मामला खत्म हो जाएगा, क्योंकि जामिया में सिर्फ 10th का पार्ट आता है और एमयू में 9 10 दोनों का। तो आपको कुछ नहीं करना है, जल्दी से आप ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो आप अलीगढ़ आ जाइए। अगर ऑनलाइन करना है तो प्ले स्टोर में अलीगढ़ कोचिंग सेंटर का ऐप है, वहां से जल्दी से ज्वाइन करिए और तैयारी करिए शानदार। और ऑनलाइन में एक अच्छी बात यह है कि इस बार हमने आपके लिए इंस्टॉलमेंट बांध दी है। पैसे की टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ सिलेक्शन की टेंशन लेने का, वो टेंशन भी आप उनके ऊपर डाल देने का। फीस की टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, जब दिल करे पैसा पे करने का, जब दिल नहीं करे तो सिर्फ पढ़ाई करने का। इसलिए कोई दिक्कत आए इस नंबर पे कॉल करने का और अपने डाउट क्लियर करने का और सिर्फ पढ़ाई करने का। कहाँ, ACC।